मेटल मीटर में आप सभी का स्वागत है। बातचीत किया जाएगा। आज के सेशन में तेजी देख रहे हैं, कॉपर, जिंक, लेड, एल्युमिनियम सभी में तेजी देखने को मिल रही है। स्पेशली लेड को भी जरूर ट्रैक कीजिएगा, 200 का भाव पहुंच चुका है। जिंक में 385 के करीब जिंक ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में कौन से टॉप पिक्स हो सकते हैं, टेक्निकल चार्ट क्या कह रहा है, सब कुछ समझेंगे पूरे मेटल्स का। हमारे साथ जुड़ रहे हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे, धन के मार्केट एक्सपर्ट है, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट है हिमांशु अरोरा जी। सर गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका द बोनस में। गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सर कॉपर से शुरुआत करते हैं। आज के सेशन में अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल रहा है, 1344 के करीब का भाव चल रहा है। सर क्या किया जाए इस वक्त, कॉपर में क्या रणनीति बनाई जाए, और साथ ही सर टेक्निकल चार्ट भी एक्सप्लेन कीजिएगा। कॉपर में ट्रेडर्स क्या स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं? जी श्योर। यहाँ पर सबसे पहले मैं कुछ फंडामेंटल्स के बारे में बात कर लेता हूँ। कॉपर से ही शुरुआत करते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कॉपर में बहुत अच्छी दिख रही हैं। चार्ट्स तो अनडाउटेडली बेटर दिख ही रहे हैं पिछले हफ्ते के कंपैरिजन में, लेकिन एट द सेम टाइम फंडामेंटल्स भी काफ़ी सपोर्टिव हैं। तो जब फंडामेंटल टेक्निकल दोनों साथ में काम करते हैं तो चीज़ें अच्छी काम करती है। देखिए, एक तो चिले में, जो कि कॉपर का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, वहाँ पर आपको वेदर ड्रिवन सप्लाई डिस्ट्रप्शंस बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। तो स्टॉर्म्स हिट हुए हैं कुछ माइंस में, जैसे कि एंटोफेगेस्टा में, कोडेल्को में, ये दोनों बड़ी माइंस हैं कॉपर के लिए। वहां पर आपके स्टॉर्म हिट हुए हैं, जिसकी वजह से डिस्रप्शंस हो रही हैं सप्लाई के अंदर, पहला। दूसरा, एलएमई के जो वेयर हाउस हैं वो मार्च के लेवल से अगर हम इसको कंपेयर करें तो अभी तक के लोएस्ट लेवल पहुंच चुके हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर सप्लाई की जो है वो यहाँ पर भी शॉर्टेज हो रही है, जिसकी वजह से आपके कॉपर के प्राइसेस में तेजी देखने को मिल रही है। और तीसरा, और जो एक बहुत बड़ा फैक्टर है यहाँ पर कॉपर के प्राइसेस को ऊपर ले जाने के लिए, वो है कि चाइना का जो इंपोर्ट प्रीमियम है वो $100 पर टन के ऊपर निकल गया है। ये मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि ये पिछले 1.5 साल का, अप्रॉक्सीमेटली 1.25 साल के आसपास का हाईएस्ट लेवल है। मार्च या मई 2025 में हमने लास्ट ईयर लेवल देखा था, तो चाइना का जो इंपोर्ट प्रीमियम है वो $100 के भी लेवल के ऊपर निकल गया है। अब यहाँ पर मैं इसी चीज़ के साथ चार्ट भी शेयर कर देता हूँ। ये हमारा कॉपर का जी चार्ट है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो इस समय कॉपर, जो कि एक लोअर ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था, उसके ऊपर फिलहाल उसने कल से सस्टेन करना शुरू कर दिया है। ऑल्दो ये सस्टेनेबिलिटी अभी तक आई नहीं है, बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि परसों सस्टेन किया था, क्लोज किया था, कल उसका हाई भी काटा, लेकिन कल उसने यहाँ पर एक रेड कैंडल बनाई है। तो मुझे सिर्फ इंतजार है कि आज ये 1345 के ऊपर क्लोजिंग दे दे, या फिर आज ग्रीन कैंडल में क्लोज करे और एक बार पिछले वाले, कल वाले का हाई काट दे 1345 के ऊपर। तो मोटा मोटा स्टोरी ये है कि 1350 के ऊपर अगर कॉपर सस्टेन करना शुरू करता है यहाँ पर, तो हमें कॉपर के अंदर तेजी देखने को मिलेगी। और फिर उसके बाद ये जो हमें लेवल दिख रहा है, जो लाइन लक्ष्मण रेखा की तरह, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि ये ब्रेक करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट 2-3 बार इस लेवल से सही है। इसके ऊपर अगर प्राइसेस सस्टेन करते हैं तो हमें कॉपर में अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। इसका एक इंटरप्रिटेशन मैं इसलिए भी निकाल रहा हूं कि तेजी अच्छी आएगी, क्योंकि बाकी मेटल्स की तेजी जो है वो बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। स्पेशली लेड और जिंक की अगर हम तेजी देखें तो वो बहुत ही अच्छी और सस्टेनेबल दिखाई दे रही है। इस वजह से एंटिसिपेशन है कि ये वाला लेवल ब्रेक करना या उसके नीचे सस्टेन करना मुश्किल हो सकता है। तो मेरा व्यू यहाँ पर कॉपर के लिए फंडामेंटली और टेक्निकली दोनों तरीके से पॉजिटिवली बायस्ड है। सिर्फ मुझे 1345 के ऊपर की क्लोजिंग या फिर सस्टेन ट्रेड का वेट है, 1 से 2 घंटे के आसपास इसके ऊपर ट्रेड करता है, तो मुझे यहाँ पर काफी स्ट्रांग ओपिनियन मेरा कॉपर को लेकर बन जाएगा। ठीक है हिमांशु सर, एक सवाल का जवाब दे दीजिएगा। किशोर जी का है कॉपर को लेकर, 1218 के करीब की बाइंग है, प्रॉफिट बुक करना चाहिए क्या अभी? नहीं, मुझे नहीं लगता कि आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए अभी। आपको 1330 के आसपास का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना चाहिए, क्योंकि अगर ये प्राइसेस इस लेवल के ऊपर सस्टेन करते हैं तो आपको 1380 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो आई वुड से थोड़ा सा रिस्क लिया जा सकता है यहाँ पर। अगर क्वांटिटी ज़्यादा है तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करते रहिए, क्योंकि द ओनली प्रॉफिट दैट बिलोंग्स टू यू इज द वन दैट हैज कम टू योर बैंक अकाउंट, बाकी सब हवा है। इसीलिए जो आपको आपके अकाउंट में प्रॉफिट दिख रहा है वो अच्छी बात है। और जी बुक करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर मल्टीपल पोजीशन है, अगर एक पोजीशन है तो अच्छे ट्रेड्स कभी कभी हमारे हाथ में आते हैं, हम ट्रेल करके रहते हैं। तो यहाँ पर 1330 के ऊपर अगर भाव टिके हुए हैं जब तक, तब तक आप आराम से होल्ड कीजिए। आपको 1380 के भाव का, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि बाकी मेटल्स जिस तरीके से स्ट्रेंथ शो कर रहे हैं, कॉपर में तेजी आने के अंदेशा रिलेटिवली ज्यादा है कंपेयर टू नीचे जाने के। तो आई वुड सजेस्ट 1330 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के रखिए यहाँ पर। ठीक है, 1330 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाकर बने रह सकते हैं, कुछ प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। ये सर का सजेशन है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखिए। कॉपर में बुलिश ट्रेंड नजर आ रहा है, तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। सर जिंक का टेक्निकल चार्ट भी ओपन कर लीजिए। 385 का भाव चल रहा है सर, क्या 400 का लेवल दिखाई दे रहा है? कहीं ब्रेकआउट भी नजर आ रहा है? क्या व्यू है सर जिंक को लेकर आपके? जी, मुझे 400 का भाव बिल्कुल दिखाई दे रहा है, क्योंकि
आपके जिंक की भी अगर हम बात करें तो कुछ स्मेल्टर्स की जो स्मेल्टिंग इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पर हमें काफ़ी सारी डिस्ट्रप्शंस देखने को मिल रही हैं। तो साउथ कोरिया का जो एक स्मेल्टर है उसके वहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड के यूनिट में आग लग गई है। देन अपार्ट फ्रॉम दिस जो कजाकिस्तान में ग्लेंकोर की कैजेनिक माइन है वहाँ पर भी कैपेसिटी जो है वो रिड्यूस हो गई है एक्सप्लोजन के बाद से। तो कुछ जगहों पर हमें ऑल ऑफ अ सडन यहाँ पर कैपेसिटी के अंदर या फिर सप्लाई के अंदर डिस्ट्रप्शन देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से जिंक जो है वो ऑलमोस्ट 4 ईयर्स के हाई पे पहुंच गया है। और मैन्युफैक्चरिंग जो है वो भी अभी तक चाइना, यूरोप, यूएस हर जगह से ब्रॉडली स्टडी दिख रही है। तो इसीलिए जिंक के अंदर भी यहाँ पर आपको तेजी का ही एक वो देखने को मिलेगा। जब तक प्राइसेस 371 के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं तब तक जिंक में कोई घबराने वाली चीज नहीं है। एक बार हो सकता है प्राइसेस डिप लेकर 380 के आसपास आपको देखने को मिल सकते हैं, ये अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। और हाँ, क्वेश्चन अगर आपका ये था कि 400 के आसपास के भाव दिख रहे हैं तो यहाँ पर 400 के भाव आपको आसानी से देखने को मिल सकते हैं। जितने जितने स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल जिंक के इस समय हैं उतने जिंक और लेड के अलावा किसी के नहीं है। तो यहाँ पर आपको अप्रॉक्सीमेटली 4-5% के आसपास का मूव ऊपर का देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये सर का नजरिया है। जिंक में और अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है, 400 का भाव भी दिखाई दे सकता है, ये टेक्निकल चार्ट कह रहा है। तो आप लोग जिंक को जरूर ट्रैक कीजिए। सर एल्युमिनियम 348 का चल रहा है, क्या किया जाए एल्युमिनियम में? क्या सर पहले जैसी तेजी वापस से लौट आई है एल्युमिनियम में? टेक्निकल चार्ट क्या कह रहा है सर? जी देखिए, ये सामने टेक्निकल जो चार्ट्स है इसके अंदर मार्केट जो थी वो अभी लोअर हाई बना रही थी और अभी इसी हफ्ते से उसने हायर हाई हायर लो बनाना शुरू किया है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। रादर अगर हम प्रिसाइजली देखें तो कल से ही हमें ये तेजी देखने को मिली है। सो ये प्राइसेस ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है, बहुत ही अच्छा लेवल है। यहाँ पर 340 का हमारा सपोर्ट भी बहुत ही पास में है। 340 के ऊपर जब तक भाव हैं आपको यहाँ पर 360 365 तक के भाव भी देखने को मिल सकते हैं। अगला रेजिस्टेंस का 360 के आसपास मिल सकता है। सो इन लेवल्स पर बाई किया जा सकता है या फिर 345 के आसपास बाई किया जा सकता है 340 के स्टॉप लॉस से, और 360 तक का हमारा टारगेट है। फंडामेंटल्स भी बुलिश ही है एल्यूमिनियम के अंदर, और हमने लास्ट टाइम भी देखा जब जैसे ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होता है वैसे ही सबसे बड़ा प्राइस शॉक जो लगता है वो एल्यूमिनियम को लगता है, क्योंकि 9 से डिपेंडिंग अपॉन द ईयर 9 से 12% के आसपास का जो हमारा एल्यूमिनियम ग्लोबल एल्यूमिनियम सप्लाई है वो उस एरिया से पास होता है। और अभी हमने कल देखा कि ब्लैक सी में, रेड सी में हर जगह पे हमें डिस्रप्शन दिखाई दी है। और एल्यूमिनियम की तो एक बहुत अच्छी बात ये भी है कि बायर साइड के लिए कि एलएमई की जो इन्वेंट्री है वो इट हैज रीच लोएस्ट सिंस 2022, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक फंडामेंटल फैक्टर है। इस वजह से आपका यहाँ पर एल्यूमिनियम के अंदर वापस से जो आपका स्टेटमेंट था कि वापस से तेजी देखी जा सकती है, तो मुझे लगता है कि हाँ वापस से तेजी देखी जा सकती है। जब तक प्राइसेस 340 के ऊपर है ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। बाई साइड पे एवरी डिप कैन बी सीन एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। ठीक है, एवरी डिप में बाय करके चल सकते हैं, अपॉर्चुनिटी रहेगी, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। एल्युमिनियम को जरूर ट्रैक कीजिए। सर एक शॉर्ट में 30 सेकंड में लेड को समझा दीजिए। 202 का भाव चल आ गया है, तेजी देख रहे हैं, लेड में क्या रणनीति बना सकते हैं? जी श्योर, क्योंकि आपने मुझे सिर्फ 30 सेकंड ही दिए हैं तो मैं फंडामेंटल के बारे में बात नहीं करूंगा, टेक्निकल में बात करूंगा। टेक्निकली लेड बहुत ही स्ट्रांग दिख रहा है, सारे मेटल्स ही इन अ वे आपके काफी स्ट्रांग दिख रहे हैं। तो लेड, जिंक, एल्यूमिनियम ज्यादा स्ट्रांग दिख रहे हैं यहाँ पर। सो यहाँ पर भी हमें कल और आज में ब्रेकआउट देखने को मिला है, बहुत ही अच्छा लेवल है। जब तक प्राइसेस 197 के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं तब तक बाई साइड पे काम किया जा सकता है। और यहाँ पर अगर हम देखें सो आरएसआई में भी अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो लेड जो है वो एक अच्छा प्रोडक्ट है परचेज करने के लिए। 200 के आसपास अगर आपको भाव मिलते हैं इस लेवल के आसपास, यहाँ पर बाई कर सकते हैं और 197 के नीचे का स्टॉप लॉस रह सकता है। ठीक है, ये सर ने लेड में भी रणनीति बना दी है, तो आप लोग ये चार्ट देखिए, टेक्निकल चीजें जो समझाई जा रही हैं उसके अकॉर्डिंग आप लोग स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं। विस्तार से सर ने बताया, फंडामेंटल्स भी समझा दिए हैं।